बहुत बहुत शुक्रिया। गुलमुद्दीन साहब से जी अच्छा सवाल है। तो देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था तो उस ज़माने में हमारी देश की संसद में एक बिल पास हुआ था जिसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 कहा जाता है। ये जब पास हुआ था तो सबकी सहमति से पास हुआ था। इसमें कांग्रेस भी थी, इसमें बीजेपी भी थी, इसमें और अन्य पार्टियां थी, सबकी सहमति से पास हुआ था कि बाबरी मस्जिद का इशू अब आखिरी इशू होना चाहिए। इसके बाद कोई नया डिस्प्यूट, कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या कोई भी चीज हो, उसकी पोजीशन जो 15 अगस्त 1947 को थी वो अला हाले ही जैसी की तैसी बाकी रहेगी, कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं होगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे जो जजमेंट दिया था उसमें 19 पेज इसी एक्ट पर बात की थी और ये कहा था कि इस एक्ट की मौजूदगी में, इस एक्ट के होते हुए अब कोई नया डिस्प्यूट को हम इंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए और कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पहले ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा की शाही ईदगाह, फिर भोज यानी आपके मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ की एक मस्जिद, उसके बाद फिर संभल की अभी रिसेंटली जामा मस्जिद, उसके बाद अभी रिसेंटली जो है जौनपुर की मस्जिद और फिर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे ये क्लेम किया जा रहा है। और हमें अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि ये क्लेम अदालतें इस कानून के बावजूद इंटरटेन कर रही है और अदालतें इंटरटेन कर रही है तो ये जब ये कानून मौजूद है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस कानून को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर हमारी अदालतें, हमारी न्यायपालिकाएं अगर इस तरह के पिटिशंस को इंटरटेन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दस्तूर का मजाक उड़ा रही है। इसलिए कि ये हमारी संसद का पारित कानून है और जब तक ये कानून मौजूद है कोई नया डिस्प्यूट खड़ा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक पिछली बार जब ये ज्ञानवापी मस्जिद का इशू खड़ा हुआ था तो एक वर्बल इंटरप्रिटेशन के बुनियाद पर जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने दिया था, इस तरह कहा जाने लगा कि भाई सर्वे करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद का, उसमें 19 पेज पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सहमति के साथ एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट ये है कि अब इस कानून के होते हुए, 1991 के कानून के होते हुए कोई नया डिस्प्यूट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो चीज लिखित रूप में मौजूद है वही स्पष्ट तौर पर मौजूद है, इसलिए अदालतों को के लिए वो नजीर है। अदालतों को उस कानून को अब कोई चैलेंज करने वाली बात को नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी हमारे बुजुर्गों ने भी बात ये कही है कि अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सिर्फ दरगाह तक, मस्जिद तक महदूद नहीं रहेगा। कल को फिर बुद्धिस्ट खड़े होंगे और वो क्लेम करेंगे और क्लेम करना शुरू कर दिया है उनका कि हमारी बहुत सारे बुद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाए गए। फिर कल जैन खड़े होंगे और जैन, एक गुजरात के जैनिस्ट ने कह दिया है ये बात, जैनिस्ट खड़े होंगे और ये दावा करेंगे कि हमारे बहुत सारे जैन मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाए। तो क्या अब इस देश में खुदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्या अब हम लोग जो है पास को खोदेंगे, माजी को खोदेंगे, अपने पास को खुदाई करके देखने की कोशिश करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलसिला शुरू हुआ तो इससे समाज के अंदर बड़ा इंतशार पैदा होगा, लॉलेसनेस पैदा होगी, अनार्की पैदा हो जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, जैसा कि हमने अभी देखा है संभल के अंदर। यहाँ अजमेर के सिलसिले में, अजमेर का जगह बहुत सेंसिटिव है, जैसा कि अभी मौलाना कह रहे थे, अबू तालिब रहमानी साहब, कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए अकीदत का मरकज है। तो जाहिर बात है कि आप सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं से नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं बल्कि सब लोगों की भावनाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की सरकार की है, क्योंकि सरकार को ही अपने कानून को डिफेंड करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जहां पर यहाँ
अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि जब उर्स शुरू होने वाला है तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर आने वाली है, और प्रधानमंत्री को और यहाँ की सरकार को इस मुकदमे में अपना पक्ष भी रखना है। हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार चादर भी भेजती है और क्या पक्ष रखती है, ये भी देखा जाएगा। ये देश देखेगा कि सरदार के दो रूप है या एक ही रूप है। तो हम समझते हैं कि सरकार को भी अपना पक्ष बहुत क्लियर कट तरीके से वाजे करना चाहिए, और ये जो सिलसिला हमारे यहाँ के कुछ ऐसे अशांति को फैलाने वाले तत्वों ने शुरू कर रखा है, इस सिलसिले पर रोक लगनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपसे कोई सवाल जी 2019 में जो फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया था, उसमें ये जानबूझकर इस तरीके का लूप पॉइंट रखा गया कि आज सर्वे के नाम पर किसी भी कोई भी जो है ऐसा प्लेसेस को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर केस दायर कीजिए, और अदालतें उसको एंटरटेन कर रही है जिस इस बिना पे कि सर्वे जो हो रहा है। देखिए 2019 से में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो अभी ज्ञानवापी का इशू जब गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जब हम लोगों ने चैलेंज किया गया था हमारे साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक वर्बल ऑब्जर्वेशन दिया है, वो लिखित रूप में नहीं है। वर्बल ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर किसी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद से पहले क्या था, तो इससे कानून में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि वही वजह है खास इस तरीके की चीजें होनी? ये वजह नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे बताया ना कि लिखित रूप में कानून मौजूद है। 2019 का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद पर, उस जजमेंट में बहुत ही 19 पेज पर, छोटे बड़े पेज पे नहीं, 19 पेज पे इस कानून को एक्सप्लेन किया गया था, और तो स्पष्ट तौर पर बात कही गई थी कि इस कानून। तो दोस्तों आपने इस चीज को सुना कि कैसे देश के आम इंसान ही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तंजीम है भारत के अंदर, उसने इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लिया है, और बाज़ाब्ता वहाँ के जिम्मेदारान, अजमेर शरीफ दरगाह के खुद्दाम वगैरह ने ये वीडियो नस्र करके, साया करके लोगों को ये पैगाम दे दिया है कि अगर अजमेर शरीफ के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ होता है, अगर अजमेर शरीफ के साथ किसी तरीके की बेहुरमती होती है, तो पूरा हिंदुस्तान में इसका असर होगा। और कुछ लोग हैं जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने के लिए इस तरीके के केस को उछालकर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के लोगों की बातों को सुना, सुनने के बाद इस पर कितना दम है, और क्या इन्होंने जो बात कही है वो सही है, गलत है, क्या है, आप अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।